सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये बता रही है कि उसकी और मेरी बोलचाल बंद है। अपनी बहन के बारे में बता रही है कि उसकी और मेरी बोलचाल बंद है। जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि उसकी और मेरी बोलचाल बंद है, सबसे बेहतरीन तरीका इंग्लिश में बोलने का हम कहेंगे शी एंड आई आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। शी एंड आई आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, यानी उसकी और मेरी बोलचाल बंद है, हम बातचीत नहीं करते एक दूसरे से। शी एंड आई आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ऑन स्पीकिंग टर्म्स का। शी एंड आई आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, उसकी और मेरी बोलचाल बंद है। अब आगे कह रही है कि उसकी और मेरी कुछ समय से बोलचाल बंद थी। इंग्लिश में बोलेंगे शी एंड आई hadn't been on speaking terms for a while. She and I hadn't been on speaking terms for a while. यानी उसकी मेरी कुछ समय से बोलचाल बंद थी, यानी हम बोल नहीं रहे थे कुछ समय से। She and I hadn't been on speaking terms for a while. हमारी बहस हो गई थी। We had an argument. जब भी हम कहते हैं हमारी बहस हो गई तो वहाँ पर हम had का यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। We had an argument. हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, बहस हो गई थी, लेकिन अब हमारी बोलचाल हो गई है। अब बाद में अगर हम इस तरीके से बोलना हो कि अब हमारी बोलचाल हो गई है तो हम बोलेंगे बट वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ। बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ, यानी अब हमारी बोलचाल हो गई है बट वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ, लेकिन अब हमारी बोलचाल हो गई है। बट वी आर बैक ऑन स्पीकिंग टर्म्स नाउ। हालांकि वो मेरी बहन है, वो मुझसे बदतमीज़ से पेश आती है। कह रही है कि वो मेरी छोटी बहन है, मेरी बहन है, लेकिन मुझसे क्या होता है कि बदतमीज़ी से पेश आती है। ऑल दो शी इज़ माई सिस्टर शी बिहेव्स रूडली विद मी, यानी रूडली बिहेव करती है मेरे साथ वो। ऑल दो शी इज़ माई सिस्टर शी बिहेव्स रूडली विद मी, हालांकि वो मेरी बहन है पर मुझसे बदतमीज़ी से पेश आती है। हम ऐसे बोल सकते हैं इवन दो शी इज़ माई सिस्टर, हालांकि वो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। इवन दो शी इज़ माई सिस्टर हर मैनर टूवर्ड्स मी इज़ इम्पोलाइट, लेकिन उसके जो मैनर्स हैं, जो मेरी तरफ उसके जो मैनर्स हैं वो इम्पोलाइट है, यानी वो मुझसे तमीज़ से बात नहीं करती, बदतमीज़ से पेश आती है। इवन दो शी इज़ माई सिस्टर हर मैनर्स टूवर्ड्स मी इज़ इम्पोलाइट, वो मुझसे कभी तमीज़ से बात नहीं करती। इंग्लिश में बोलेंगे शी नेवर टॉक्स टू मी पोलाइटली। शी नेवर टॉक्स टू मी पोलाइटली, यानी मुझसे कभी पोलाइटली बात नहीं करती, कभी तमीज़ से बात नहीं करती। शी नेवर टॉक्स टू मी पोलाइटली। शी ऐसे बोलेंगे शी डजेंट कम्युनिकेट विद मी रिस्पेक्टफुली। शी डजेंट कम्युनिकेट विद मी रिस्पेक्टफुली, इसका मतलब है कि वो रिस्पेक्ट के साथ मुझसे कभी बात नहीं करती, कभी तमीज़ से बात नहीं करती। शी डजेंट कम्युनिकेट विद मी रिस्पेक्टली। ये बोल रही है कि मैं उससे बड़ी हूँ और उसे मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ओल्डर देन हर, मैं उससे बड़ी हूँ, आई एम ओल्डर देन हर, सो शी इज सपोज टू शो मी रिस्पेक्ट, यानी उससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो मुझे रिस्पेक्ट दिखाए, यानी मेरी रिस्पेक्ट करे। शी इज सपोज टू का यूज़ हम तभी करते हैं जब बोलते हैं किसी उम्मीद की जाती है या चाहिए के सेंस में। आई एम ओल्डर देन हर सो शी इज सपोज टू शो मी रिस्पेक्ट, मैं उससे बड़ी हूँ तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, नहीं उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीम गेम हार गई लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो इसकी एक टीम है जो मैच हार गई, तो यहाँ पे कह रही है कि द टीम लॉस्ट द गेम बट दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार खेला, हालांकि टीम हार गई। द टीम लॉस्ट द गेम बट दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल, टीम गेम हार गई लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। द टीम लॉस्ट द गेम बट दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल। अब आगे कह रही है कि भले ही टीम हार गई हो लेकिन उनका प्रदर्शन जो था वो असाधारण था, यानी बहुत ही ज़बरदस्त था। द टीम में हैव बीन डिफीटेड, भले ही टीम हार गई हो, द टीम में हैव बीन डिफीटेड बट देयर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेप्शनल, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना वो एक्सेप्शनल थी, ज़बरदस्त थी, बेहतरीन थी। द टीम में हैव बीन डिफीटेड, टीम भले ही हार गई हो बट देयर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेप्शनल, जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो एक्सेप्शनल थी। एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही अच्छी, असाधारण जिसे हम बोलते हैं। आज का मैच ज़बरदस्त रहा। टुडेज़ गेम वॉज आउटस्टैंडिंग, टुडेज़ गेम वॉज आउटस्टैंडिंग, यानी आज का मैच ज़बरदस्त रहा। टुडेज़ गेम वॉज आउटस्टैंडिंग, हम ऐसे बोलेंगे टुडेज़ मैच वॉज फैंटास्टिक, टुडेज़ मैच वॉज फैंटास्टिक, दोनों का मतलब क्या है कि आज का मैच ज़बरदस्त रहा। मुझे तो लगा था हमारी टीम जीत जाएगी लेकिन अंत में हार गई। आई थॉट आवर टीम वुड विन, यानी मुझे लगा था कि हमारी टीम जीत जाएगी
अगर हम प्रेजेंट में कहें कि मुझे लगता है हमारी टीम जीत जाएगी, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है हमारी टीम जीत जाएगी, तो हम विल का यूज़ करेंगे। आई थिंक आवर टीम विल विन। अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि आई थिंक आवर टीम विल विन, यानी मुझे लगता है हमारी टीम जीत जाएगी। लेकिन जब पास्ट में हम कहते हैं कि आई थॉट, यानी मुझे लगा था आवर टीम वुड विन, तब हम विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। आई थॉट आवर टीम वुड विन, मुझे लगा था हमारी टीम जीत जाएगी, बट वी एंडेड अप लूजिंग इन द एंड, लेकिन अंत में हम हार गए। आई थॉट आवर टीम वुड विन बट वी एंडेड अप लूजिंग इन द एंड, मुझे लगा था हमारी टीम जीत जाएगी लेकिन अंत में हम हार गए। या हम ऐसे बोलेंगे आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आर टीम्स विक्ट्री, यानी अपनी टीम की विक्ट्री को लेकर ना, जीत को लेकर मैं ऑप्टिमिस्टिक थी, या कहने का मतलब मैं पॉजिटिव थी, मुझे उम्मीद थी कि जीत जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक जब हम होते हैं यानी कि हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमें लगता है कि हाँ हम कामयाब हो जाएंगे। तो बता रहे कि आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आर टीम्स विक्ट्री, अपनी टीम की विक्ट्री को लेकर मैं ऑप्टिमिस्टिक थी, कहने का मतलब मैं पॉजिटिव थी। बट इट टर्न्ड आउट वी लॉस्ट, बट इट टर्न्ड आउट वी लॉस्ट, लेकिन अंत में हम क्या हुए, ऐसा हुआ कि हम हार गए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रही है कि लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ। बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद माई टीम्स परफॉर्मेंस, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद माई टीम्स परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हूँ। बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद माई टीम्स परफॉर्मेंस, यहाँ में से बोलेंगे नेवर द लेस, फिर भी के लिए हम नेवर द लेस भी तो बोलते हैं। नेवर द लेस, फिर भी आई एम कंटेंट, आई एम कंटेंट, कंटेंट का मतलब है संतुष्ट से। नेवर द लेस आई एम कंटेंट विद माई टीम्स परफॉर्मेंस, फिर भी मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से कंटेंट हूँ यानी संतुष्ट हूँ। नेवर द लेस आई एम कंटेंट विद माई टीम्स परफॉर्मेंस, मुझे उम्मीद है हम अगली बार जीत जाएंगे। आई होप वी विल विन नेक्स्ट टाइम, आई होप वी विल विन नेक्स्ट टाइम, मुझे उम्मीद है हम अगली बार जीत जाएंगे। आई होप वी विल विन नेक्स्ट टाइम। तो बोलेंगे यू मेस्ड अप एवरीथिंग, यू मेस्ड अप एवरीथिंग, तो यहाँ पर मेस अप फ्रेजल वर्ब का यूज होगा। यू मेस्ड अप एवरीथिंग यानी तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी, सारे काम को, सारी सब चीज को तुमने गड़बड़ा दिया। तो यहाँ पर कह रही है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू मेस्ड अप एवरीथिंग, या आप कह सकते हो कि यू स्क्रू अप एवरीथिंग, यू स्क्रू अप एवरीथिंग, इसका मतलब यही होता है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। यू स्क्रू अप एवरी थिंग, इस गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा सकता है। निकालने की, जॉब से निकालने की बात चल रही है, तो जॉब से निकालने के लिए हम यूज करते हैं फायर वर्ड का। तो कह रही है कि फायर वर्ड का, तो यहाँ पर ये कह रही है कि दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड, दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड, यानी इस गलती की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। इस गलती का रिजल्ट ये हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। दिस मिस्टेक मे रिजल्ट इन यू बीइंग फायर्ड, इस गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा सकता है जॉब से। इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं दिस मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर जॉब, दिस मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर जॉब। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझो, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, यानी कि इस गलती की कीमत तुम्हारी जॉब भी हो सकती है, यानी इस गलती जो तुमने की है इस वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, इसकी कीमत तुम्हारी जॉब हो सकती है। दिस मिस्टेक कुड कॉस्ट यू योर जॉब, यानी इस गलती की वजह से तुम्हारी जॉब जा सकती है। दो तरीके हैं। आगे कह रही कि चलो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स होप दैट डजंट हैपन, लेट्स होप दैट डजंट हैपन, यानी उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। लेट्स होप दैट डजंट हैपन।